Welcome to our interview question series. Here we are going to be covering a lot of questions which are asked in interview, and we are also going to be discussing the answer for the same. So if you're looking to prepare for a statutory audit, this video is for you, right? Either you're preparing for your articleship interview or you're preparing for your as a qualified chartered accountant, right? This video is going to be giving you end-to-end understanding regarding the interview questions which are asked. Plus also this is going to be boosting your confidence. So video को ध्यान से देखना. Plus also whatever reference file and the things which I'm going to be sharing, do not forget to check the link in the description. With this, we are going to be creating a series of videos which are there, right? So those who are watching in a course, आपको LMS में अच्छे से दिख जाएगा. But those who are watching it on a YouTube, definitely you will be able to see the playlist button on the I section. You can just check it out, and do not forget to check all the videos out which are there. Now let us come to the very interesting question which is asked in a statutory audit, and every second interview में ये question पूछा जाता है. Let's see क्या आप आंसर कर पाते हो कि नहीं. The favorite question is, how do you identify the red flags related to, अभी मैं लेता हूं P&L items, है ना? How do you identify a red flag related to P&L items? Say for example revenue. Let's start with the revenue. अब रेड फ्लैग कैसे आइडेंटिफाई करना है? व्हाट इज अ रेड फ्लैग? रेड फ्लैग मतलब कि एक ऐसा चीज जिससे मुझे इंडिकेशन मिले, राइट, विच इज गोना बी ट्रिगरिंग मी आउट और लेटिंग मी एज एन ऑडिटर कि भाई देखो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग रॉन्ग. अब आपको क्या ऐसे रेड फ्लैग्स दिखेंगे जिसकी वजह से आपको लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है? तो यू नीड टू थिंक एंड गिव द आंसर्स. अगर आप आंसर दे पाते हैं तो वीडियो को पॉज करें और खुद से सोचे, आंसर दीजिए. लेट्स डिस्कस इट आउट. जो नहीं सोच पा रहे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने एक पीडीएफ या फाइल बनाई है, राइट? ये अगर ढंग से पढ़ लिया, डेफिनेटली इट्स गोना बी गिविंग यू हेल लॉट ऑफ एज व्हेन यू गोना बी सिटिंग इन एन इंटरव्यू. प्लस इसके साथ साथ आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. अब सबसे पहले बात करते हैं यार, देखो रेवेन्यू में अगर आप दिमाग लगाओ क्या क्या चीजें हो सकती है गलत. से फॉर एग्जांपल, है ना, मैं ऑडिट करने गया रेवेन्यू का, ओके. से फॉर एग्जांपल मैं ईयर लेता हूं 23, 24, ठीक है, विच इज देयर, और प्रीवियस ईयर में ले लेता हूं 22, 23, ठीक है. मान लेता हूं पिछले साल मेरा रेवेन्यू 100 का था, इस साल मेरा रेवेन्यू हो गया है 200 रुपए का, ओके. इस साल my revenue have been double. Okay. Now, what all things can be possibility that, or what all red flag should I be thinking when I'm going to audit this out? सबसे पहला देखो, हमेशा है ना, कोई भी आप P&L आइटम हो या बैलेंस शीट आइटम हो, हमेशा आप उसे मैप करें असर्शन से. क्या करें? असर्शन से मैपिंग कर दें. इफ यू आर एबल टू मैप एनीथिंग विद द असर्शन, योर हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व, एंड ट्रस्ट मी, इंटरव्यूअर बहुत ज्यादा इंप्रेस होगा. नाउ सबसे पहला चीज, असर्शन कौन, ओके. अब सवाल ये आता है कि हमें असर्शन सबसे पहले पता होने चाहिए, राइट? असर्शन का मीनिंग है इन सिंपल वर्ड चेक पॉइंट्स, ऐसी ऐसी चीजें जो मुझे पता होनी चाहिए. अब अगर मैं बात करूं पीएनएल रिलेटेड आइटम की, तो मेरा सबसे पहले असर्शन होगा कंप्लीटनेस, ठीक है. सबसे पहला मेरा असर्शन होगा कंप्लीटनेस, दूसरा होगा अकरेंस, तीसरा होगा कट ऑफ, चौथा होगा एक्यूरेसी, एंड देन होगा मेरा क्लासिफिकेशन, राइट? ये आपने सभी ने पढ़ा होगा. अब इसको प्रैक्टिकली कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, हर एक चीज को आपको समझना होगा. सबसे पहले, क्या मेरा रेवेन्यू कंप्लीटली रिकॉर्डेड है या नहीं, राइट? तो मुझे सबसे पहले कंप्लीटनेस चेक करने के लिए, अगर आपने पढ़ा होगा, हम काफी बार पैरेलल डेटर्स कंफर्मेशन भी भेजेंगे, क्योंकि सेकेंड इंपैक्ट जाएगा इसका डेटर्स में, राइट? तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कंपेयर करना पड़ेगा कि जो भी हमारे एक्सटर्नल सोर्सेस है, राइट, उससे हम लोग चेक कर सकते हैं इसका कंप्लीटनेस, ओके. अब ये मेरे को चीज समझ में आई. अब पॉसिबल चीजें क्या क्या हो सकती है, गलत क्या क्या कर सकता है कंपनी, ध्यान से समझता है. ये 200 का रेवेन्यू जो था, इसमें काफी बार कंपनी ने क्या किया कि पॉसिबल है कि नेक्स्ट ईयर का सेल हो सकता है विच इज बिलोंगिंग फॉर अप्रैल 24, बट दे हैव ट्राइड टू रिकॉर्ड इट हियर बिकॉज दे वांटेड टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस. उनको परफॉर्मेंस अच्छा करना था, मतलब कि कहीं ना कहीं कट ऑफ इश्यूज हो सकते हैं, राइट? ऐसा हो सकता है कि वो ट्रांजैक्शन कभी ऑकर हुआ ही नहीं और उन्होंने फिर भी रिकॉर्ड कर दिया, ऑकरेंस इशू हो सकता है, राइट? क्या ये क्लासिफिकेशन इशू भी हो सकता है कि यार ये कहीं अदर इनकम का पार्ट था, इन्होंने इसको रेवेन्यू में डाल दिया, राइट? पॉसिबल है, पॉसिबल है, राइट? तो आप समझते हैं क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं विच इज देयर. तो हमेशा आप असर्शन के माइंडसेट से सोचोगे तो इजी होगा. सबसे पहला, अनएक्सप्लेन्ड रेवेन्यू इंक्रीज. आपने कंपनी के पास गए, यू वेंट टू देम एंड यू आस्क्ड देम कि भाई व्हाट इज द रीजन फॉर इंक्रीज, दे आर नॉट एबल टू आंसर इट.
नेक्स्ट, बहुत ज्यादा अनयूजुअल ट्रांजेक्शन एट द ईयर एंड हो रहा है। से फॉर एग्जांपल 31 मार्च के आसपास साल भर जो सेल चल रहा था, राइट, साल भर जो सेल चल रहा था, राइट, अप्रैल में था 10 रुपए का सेल, मई में था 10 रुपए का सेल, जून में था 10 रुपए का सेल, राइट, ऐसे हर महीने 10 10 10 10 10 10 रुपए का चल रहा था, राइट। तो अगर मैं बात करता हूँ 11 महीने का, तो 110 रुपए का सेल यहां तक हुआ। एकदम से मार्च में 90 रुपए का सेल हो जाता है, एकदम से मार्च में 90 रुपए का सेल हो जाता है। अनयूजुअल आइटम है, यस सर, एंड बिकॉज ऑफ विच आई एम एबल टू फाइंड इट आउट। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड बिफोर फुलफिलमेंट। यार मान लो कि काफी बार आपको देखना पड़ेगा टर्म्स ऑफ डिलीवरी का, ये भी एक फेवरेट इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी फॉर एग्जांपल गुड्स डिस्पैच हो गए बट रेवेन्यू, गुड्स डिस्पैच हो गए, ठीक है, बस इतना इंटरव्यू पूछेगा। इफ द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड व्हेन यू विल बुक द रेवेन्यू। और इसमें एक बेटर क्वेश्चन देता हूं मैं, राइट, बोलता है इंटरव्यूअर, है ना, ध्यान से सुनना, 31 मार्च को, 31 मार्च 2024 को गुड्स हमारे डिस्पैच हो गए हैं, ठीक है, गुड्स डिस्पैच हो गए हैं बट डिलीवर नहीं हुए हैं, गुड्स डिस्पैच हो गए हैं बट डिलीवर नहीं हुए हैं। तो क्या आप इसका रेवेन्यू बुक करोगे या नहीं करोगे? क्या आप इसका रेवेन्यू बुक करोगे या नहीं करोगे? इफ यू आर गोइंग टू गिव द आंसर डायरेक्टली, दैट मींस यू आर गोइंग टू गिव अ रॉन्ग आंसर। आपको क्या करना है? यू नीड टू आस्क देम कि सर व्हेन इज द रिस्क एंड रिवॉर्ड इज गोना बी ट्रांसफर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा? अब जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा, से फॉर एग्जांपल रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारा डिलीवरी पे था, तो आप रिकॉर्ड कर दो, बट डिस्पैच पे है तो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो यहां पे एक रेड फ्लैग ये हो सकता है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज बिफोर फुलफिलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, मिसमैच बिटवीन अ रेवेन्यू एंड अ कैश फ्लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस। व्हेनेवर वी आर गोना बी प्रिपेयरिंग द ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, है ना, काफी लोग को ड्यू डिलिजेंस के बारे में पता होगा, नहीं पता होगा। ड्यू डिलिजेंस मतलब इन शॉर्ट समझो कि हमें फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस हम कर रहे हैं, तो वी आर गोना बी चेकिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंपनी, राइट। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने हमारे ड्यू डिलिजेंस की प्लेलिस्ट बनाई है, रिक्वेस्ट टू गो एंड चेक इट आउट इन द प्लेलिस्ट सेक्शन वेयर एवरीथिंग इज एक्सप्लेन टू यू इन अ वेरी नाइस वे। अब उसमें क्या होता है कि हमें एक रिकंसिलेशन बनाना पड़ता है बिटवीन द रेवेन्यू विच इज देयर, है ना, बिटवीन द रेवेन्यू विच इज देयर वर्सेस द कलेक्शन विच इज देयर। तो रेवेन्यू टू कैश का एक रिकंसिलेशन बनाना पड़ता है हमें ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में, राइट। और हम लोग यहां पे कैसे करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? हम लोग वी आर गोना बी प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो और रेवेन्यू बढ़ रहा है बट ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा है ना, तो देयर इज अ मिसमैच बिटवीन टू। नेक्स्ट, mismatch between the revenue and cash flow, done. Changes in the sales return and allowances, right, very very important. अब देखो काफी बार कंपनी क्या करती है, बहुत शानी होती है, कंपनी बोलती है कि यार रेवेन्यू इन्फ्लेट करना है ना, कुछ नहीं यार, अभी 10 रुपए का चल रहा था, एक कस्टमर को पकड़े, उसको बोले देख यार तेरे नाम पे मैं बिलिंग कर रहा हूँ, कितने की मैंने बिलिंग करना था, है ना, 90 की बिलिंग कर देता हूँ सर, ठीक है, नेक्स्ट साइकिल में आप एकदम से मेरे को सेल्स रिटर्न मार देना। अभी मेरे को बिल कर रहे हैं तो बिकॉज मेरे को कंपनी का परफॉर्मेंस सही दिखाना है, नहीं तो फिर मेरे को डंडा पड़ेगा। तो ये भी बहुत बार होता है, राइट। एंड इनफैक्ट आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अवेयर ऑफ दिस, काफी बार जो बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स भी बड़े शाने होते हैं, उनको अगर ईयर एंड पे बैलेंस बनाना होता है, तो से फॉर एग्जांपल काफी बार लास्ट टाइम इन्होंने किया था मेरे साथ, मैं तो बहुत भड़क गया था इनको। लास्ट टाइम क्या हुआ था 2023 में, मार्च में इन्होंने मेरा बैंक अकाउंट 2 दिन के लिए बंद कर दिया था, फ्रीज कर दिया था इन टर्म्स ऑफ कि सर आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते 2 दिन के लिए। मैं बोला व्हाट द हेल इज दिस? दे सेज दैट कि सर हमें हमारा बैलेंस मेंटेन करना है, हमें दिखाना है कि भैया इतना बैलेंस हमारे पास है। तो बोले यार तुम्हें दिखाना है, उस वजह से मेरा अकाउंट क्यों ब्लॉक कर रहे हो? तो ये सब स्ट्रेटेजीज, ये सब रेड फ्लैग्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ विच रेवेन्यू इन्फ्लेट हो रहा है। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, है ना, सेल्स रिटर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट, lack of correspondence with economic trends. अब industry is growing at the phase of 20%, but you are going at a rate of 100%. How this is possible? This is something again very innovative और different things out, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए इंडस्ट्री का, और इसके साथ साथ इंडस्ट्री सेक्टर रिपोर्ट पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, हाई वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स टू ड्यू कस्टमर, यस वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर से फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, है ना, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हम लोग क्रेडिट देते हैं 45 डेज का, बट न्यू कस्टमर इज गेटिंग अ क्रेडिट ऑफ 90 डेज, राइट, न्यू कस्टमर इज गेटिंग अ क्रेडिट ऑफ 90 डेज। ऐसा क्यों भाई? कुछ तो गड़बड़ है कि नए कस्टमर को इतना क्यों तुम क्रेडिट दे रहे हो, तो वो चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, राउंड ट्रिपिंग ट्रांजेक्शंस। राउंड ट्रिपिंग ट्रांजेक्शंस मतलब क्या होता है? एंगेज इन अ सेल विद implication understanding that the goods will be brought back, जो मैं बताया था सेल्स रिटर्न वाला, है ना, ताकि एक इन्फ्लेट हो जाए, तो वो है राउंड ट्रिपिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अनयूजुअल रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट्स। अनयूजुअल रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट से काफी एकदम अनयूजुअल है, ठीक है, तो दैट इज देयर।
नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम साइड एग्रीमेंट्स। अब काफी बार जो होता है कि कंपनी से छोटे मोटे से साइड एग्रीमेंट में चली जाती है कि हम आपको आप हमसे गुड्स खरीद लो, हम आपसे कुछ ये खरीद लेंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट वन टाइम इवेंट, ठीक है, ऐसा कुछ पॉसिबल है कि कुछ वन टाइम इवेंट हुआ होगा। और एग्रेसिवली रेवेन्यू टारगेट्स, यस। इनकंसिस्टेंसी इन द रेवेन्यू साइकिल, इनएडिक्वेट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। से फॉर एग्जांपल, अब इसको पैरेलली आपको रेवेन्यू को मैप करना चाहिए कॉक्स से, है ना, क्योंकि मान लो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है, राइट, दैट इज ऑल्सो गोना बी पैरेलल इंक्रीज, है ना। अब से फॉर एग्जांपल 100 का रेवेन्यू था, 200 का हो गया, ठीक है, 60 रुपए का माल कंज्यूम हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे कंज्यूमर सिर्फ 100 रुपए का, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है, राइट। अब तुम्हारा ध्यान से देखो, तुम्हारा रेवेन्यू इंक्रीज हो गया 100 से, राइट, यहाँ पे रेवेन्यू सॉरी यहाँ पे तुम्हारा जीपी हो गया तुम्हारा 40, यहाँ पे जीपी हो गया तुम्हारा 100, ठीक है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट तो ये तुम्हारा आता है 40% एंड दिस इज गोना बी आई थिंक योर 50%, राइट। तो 100 डिवाइडेड बाय 200 इज गोना बी 50%, राइट। ये आपका 50% हो गया, तो जीपी परसेंट एकदम कैसे बढ़ गया। अब या तो ये ऐसा हो सकता है कि हमने प्राइस जो है वो हमने एकदम बढ़ा दिया है, या तो हो सकता है क्वांटिटी हमारी ज्यादा सोल्ड हुई है, राइट, या तो हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो एकदम रिडक्शन हो गया। तो ऑल दोस थिंग्स यू नीड टू डू, यू ऑल्सो नीड टू परफॉर्म द प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस, राइट, विच इज देयर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स एंड नॉन स्टैंडर्ड रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस के ऐसे कुछ ट्रांजेक्शंस हुए हैं विच इज गोना बी लीडिंग टू some of the uncertain or unusual events which are there. So this is something which can be a good answer for your revenue related stuff. इसके अलावा हम बाकी को भी मैं चाहता हूं कि आप डिटेल में आप इसको, ये डॉक्यूमेंट आपको कहां मिलेगा, राइट, ये डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए झट से डाउनलोड कीजिए, राइट, एंड दिस इज गोना बी हेल्पिंग यू टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं कि यू गाइज शुड डू व्हाट, यू गाइज should download this document and prepare for this in a very detailed manner. इसके अलावा अगर आपको हर एक चीज को एक एक डिटेल में समझना है तो that is something which we have tried to cover in our statutory audit masterclass, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, राइट। वहां पे हमने हर एक लेवल को प्रैक्टिकली सिखाया कि रेवेन्यू को कैसे ऑडिट करना, लीगल एक्सपेंसेस को कैसे ऑडिट करना, पेरोल कॉस्ट को कैसे ऑडिट करना, राइट। दैट इज समथिंग which I have covered there in a very detailed manner, right, and that is gonna be helping you to clear your interviews. तो वो मास्टर क्लास भी आप देख सकते हो, प्लस उसके काफी सारे हमारे लेक्चर्स, डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे डले हुए, तो डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे, और बने रहेंगे इस सीरीज के साथ जहां पे हम बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके लिए डालने वाले हैं।